जब जीव बंधन की अवस्था में रहता है तो वह प्रकृति में जन्म मरण के दुख को सहन करता है। उसका आवागमन होता रहता है। संसार के सारे कार्य जीव करता रहता है। जीव अज्ञानवश इस संसार में विचरण करता है, लेकिन जब जीव सद्गुरु की युक्ति से भक्ति मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तब जीव का निवास स्थान परम पुरुष परमात्मा के सानिध्य में होता है। वही जीव परमात्मा का रूप हो जाता है और वह विदेह मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। नित्यानंद सद्गुरु शुक्रदेव जी के बाद स्वयं सद्गुरु का आगमन होता है। स्वयं सद्गुरु वह होते हैं जिन्हें किसी तरह की योग साधना नहीं करनी पड़ती, जो पूर्ण होते हैं। स्वयं सद्गुरु नित्यानंद सद्गुरु की प्रेरणा से ही आते हैं। स्वयं सद्गुरु ईश्वर की विशेष शक्ति से ओतप्रोत होकर अपनी इच्छा मात्र से योग द्वारा प्रकृति में प्रकट हो जाते हैं। स्वयं सद्गुरु नित्यानंद सद्गुरु शुक्रदेव जी की छत्र छाया में अपनी आत्म प्रभा को संसार में बिखेर देते हैं। जो जीव मोह लोभ रूपी बंधन में भवसागर में फंसे हुए रहते हैं, वे उनका उद्धार कर देते हैं और उन्हें मुक्ति धाम में पहुंचा देते हैं। वेदों के अंदर स्वयं सद्गुरु को वशिष्ठ कहा गया है। वेदों के अनुसार स्वयं सद्गुरु का आगमन होता है, यानी अवतार होता है। वे संसारी नहीं होते। नित्यानंद सद्गुरु अपने अधिकार से स्वयं सद्गुरु को पदासीन करते हैं इस चराचर जगत में ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करने के लिए। स्वयं सद्गुरु जग जीवों को ब्रह्म विद्या के साधन अभ्यास द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति करा देते हैं। सद्गुरु प्रभु के रूप होते हैं। काल का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। स्वयं सद्गुरु प्रभु स्वेच्छा से प्रकट होकर जीवों का कल्याण करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।